हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में गणित और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको शॉर्टकट तरीका देखने को मिलेगा। तो आप प्रत्येक सवाल केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में 560 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 20% फेल हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टोटल यदि कुल विद्यार्थी प्रतिशत में देखें तो कुल 100% होते हैं और यहाँ पर फेल हुए हैं 20%। तो लिख लेते हैं फेल का प्रतिशत। तो फेल यदि 20% हुए तो पास यानी उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर देखेंगे तो 100 में जब 20 घटाएंगे तो यहाँ 80%, ये हो जाएगा पास। और जो कि वैल्यू दिया है 560 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए हैं 560 और प्रतिशत में है 80। तो 80% बराबर 560। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो 1% की वैल्यू 7 हो गई। लेकिन पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो मतलब 20% की निकालना है तो 20 गुणे आप 7 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20 सत्ते 140। तो 140 विद्यार्थी ये फेल हुए। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 900√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्षेत्रफल दिया है तो पहले लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 900√3 दिया है। अब एक तरफ फार्मूला लिखेंगे, एक तरफ वैल्यू लिखिए। तो फार्मूला इसका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और बराबर ये 900 इंटू √3 है। तो ये √3 कैंसिल दोनों साइड है तो यहाँ 4 गुणे में चला जाएगा, ये नीचे वाली राशि ऊपर जाएगी। तो मतलब a² बराबर 900 गुणे 4। तो यहीं पर देखिएगा जब भुजा निकालेंगे तो ये स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 900 गुणे 4 लिखा हुआ है। तो 900 का वर्गमूल 30 होगा और 4 का वर्गमूल 2। तो यहीं पर भुजा हो जाएगी 60 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इकाई लिखेंगे। इस तरह फाइंड करते हैं। तो आप प्रत्येक सवाल देखते जाइएगा, तरीका आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 30 वर्षों में ₹60 ब्याज अर्जित कर लेगी। अब यहाँ कितनी धनराशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है और जब भी मूलधन निकालना हो, अब ब्याज दिया हो तो फार्मूला पहले अप्लाई कर लेंगे। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100। अब यहाँ ब्याज दिया है 60 रुपये, देखिए ब्याज है तो 60 गुणे 100 हो जाएगा, फिर बटे दर गुणे समय। अब यहाँ दर 5% है, समय 30 वर्ष है तो यहाँ पर 5 गुणे 30 करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 30 एकम 30, 30 दूनी 60, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ 20 पंचे 100 तो 20 दूनी 40। तो 40 ये आ गया। अभी यहाँ पर इसके ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था थोड़ा। यहाँ 3 वर्षों है, 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष है तो ये 3 ही रहेगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 20 गुणे 20 करेंगे, 400 रुपये आएगा मूलधन। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला देखिएगा, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ जब भी प्रश्न ये इस तरह का है, अकेले की चर्चा करे तो क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को पहले ऊपर गुना कर देते हैं। शॉर्टकट तरीका होता है 12 गुणे 15, लेकिन नीचे 15 माइनस 12 आपस में घटा लेंगे बड़े में छोटे मान को। तो ये अकेले यदि पूछ रहा है कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो इन दोनों का पहले ऊपर गुणा और आपस में इन दोनों को नीचे घटाते हैं इस कंडीशन पर। तो यहाँ पर देखिए 12 गुणे 15 ही रहेगा और नीचे जब घटाएंगे 15 में 12 तो यहाँ 3 बचेगी वैल्यू, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 दिन आएगा। तो ये राम अकेले 60 दिन में करेगा। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5, 3, 7, x 12 और 6 का औसत 7 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 संख्याओं का औसत 7 दिया है तो 6 संख्याओं का योग निकालेंगे इन्हीं 6 संख्याओं का। तो देखिए औसत में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 5 धन 3 धन 7 धन x धन 12 धन 6, ये 6 संख्याएं टोटल है, इनका योग निकालना है तो 6 गुणे 7, औसत से 6 का गुणा कर देंगे 42 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं योग इस साइड कितना होता है। तो 7 दिन 10, 10 5 15, 15 6 21 और 21 12 33। तो यहाँ पर जोड़ 33 आएगा, 33 प्लस x बराबर 6 सत्ते 42। तो यहाँ x निकालना है तो 42 और प्लस 33 इधर आएगा तो -33 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9।
तो यही x की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखिए हल करें। तो यहाँ 420 का 20% माइनस 350 का 10%। तो यहाँ पर देखिएगा 420 और यहाँ पर का मतलब गुणा होगा और 20% जब हटाएंगे तो बटे में वैल्यू 100 हो जाती है, फिर माइनस ये 350 का मतलब यहाँ गुणा और 10 जब प्रतिशत रिमूव होगा हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से भी 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 42 दूनी 84 माइनस यहाँ 35 से कम 35, अब घटा देंगे 84 में 35, 14 में जब 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ 7 में 3 घटाएंगे 4, तो 49 होगा इसका मान। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है देखिए तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं परिमाप का, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में देखिए एक भुजा दी है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई तो 12 है लेकिन चौड़ाई पता नहीं है। अब चौड़ाई ज्ञात करना है तो इसलिए क्षेत्रफल दे दिया है, तो पहले यहाँ लिखिएगा क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल ये 96 वर्ग सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर दिया है यहाँ पर 96। एक तरफ सूत्र एक तरफ वैल्यू। अब एक तरफ फार्मूले में देखिए ये लंबाई 12 है तो लंबाई की जगह 12 रखेंगे, चौड़ाई फाइंड करना है बराबर 96। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, तो ये चौड़ाई हो जाएगी 8 और ये सेंटीमीटर। चौड़ाई 8 आ गई तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह लिख देंगे 8। तो 12 8 20, 20 गुणे 2 करेंगे 40 सेंटीमीटर परिमाप होगा। तो ये इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा अब रेलगाड़ी की गति निकालना है तो गति को चाल भी बोलते हैं। तो पहले तो फार्मूला लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, दोनों का योग होगा। तो दूरी के लिए यहाँ 450 और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 टोटल हो जाएगा दूरी। और समय लगा है यहाँ पर 60 सेकंड, तो ये हो गया दूरी मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी चाल। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 0 0 ये जुड़ेगा 0 ही होगा, 5 5 10 और हासिल 1 4 1 5 1 6 600 और बटे हो जाएगा 60। तो ये देखिएगा मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6 6 दाम 60, तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन चूज कर लेंगे, या तो ये वाला ऑप्शन में होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिएगा हल करें। यहाँ पर 23 स्क्वायर प्लस 1, अब इसका मान निकालना है। तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसका 23 का वर्ग और प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 530। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहले दिया है उसको लिख लेंगे। तो वृत्त की परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर 132। अब परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो एक तरफ फार्मूला होगा एक तरफ वैल्यू होगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे पाई की, तो 2 गुणे 22/7 इनटू त्रिज्या तो फाइंड करना तो आर ही रहेगा बराबर 132। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 22 1 कम 22, 22 छक्का 132, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से 2 त्याई 6, तो 7 गुणे 3 करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 7 3 21 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से वर्ग के विकर्ण का सही सूत्र कौन सा। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा, मतलब √2a, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज के कोणों में अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। अब यहाँ पर अनुपातिक योग निकालेंगे, पहले अनुपात में जोड़ कितना हो रहा, तो 5 4 9 9 3 12, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 12 अनुपात की वैल्यू 180 डिग्री, तो 12 1 कम 12, यहाँ से देखेंगे 12 1 कम 12, फिर 6 60 हुआ, तो 12 पंचे 60, तो 1 अनुपात की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा कोण अनुपात में 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 गुणे जब 15 करेंगे तो 15 × 75, 75 डिग्री होगी सबसे बड़ा कोण। तो इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर देखिएगा हल करें। अब यहाँ देखिए 12 माइनस फिर बड़ा कोष्टक 4 माइनस फिर छोटा स्मॉल ब्रैकेट है 8 माइनस 6 और फिर स्मॉल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 माइनस ज्यों का त्यों लिख लेते हैं बड़ा ब्रैकेट और 4 माइनस जब 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 2 बचेगी। इस तरह से पहले इसको सॉल्व किया जाएगा और इसके बाद अब देखिए 12 माइनस जब 4 में 2 घटाएंगे, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 बचेगी। अब जब 12 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू 10 बचेगी, यही इसका सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिएगा जब भी लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो संख्याओं का तो सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हैं लघुत्तम समापवर्तक में। तो बड़ी संख्या के गुणनखंड यानी 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें 12 का जो गुणनखंड नहीं होगा उसका इसमें गुणा करेंगे और तो देखिएगा 12 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो देखिए 1 2 है, 1 2 की यहाँ कमी है तो इसी 2 का गुणा कर देंगे, बाकी 3 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। और 9 के गुणनखंड के लिए 3 तरह का 9 के ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है तो बस 18 इतना है, 18 दूनी 36 तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा 36। इस तरह फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत का सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, संख्याओं का औसत बराबर n + 1। तो यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू यहाँ 6 है, ये n है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो औसत हो जाएगा 7। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत 7 होगा, ये सम संख्याओं के लिए है। यदि विषम संख्याओं का औसत पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n ही होता है। तो इस तरह शॉर्टकट इसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसका रीजनिंग वाला पार्ट देखेंगे, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखिएगा रीजनिंग का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो देखिए गर्म अनुपाते ठंडा समानुपाते लंबा अनुपाते फिर क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार देखिए गर्म का विपरीत या उल्टा ठंडा, तो इस तरह लंबा का फिर छोटा हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन से तुरंत चेक कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे असंगत को पहचाने। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ये तो राजधानी दी हुई है सभी की, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ये सही है, कनाडा की राजधानी ओटावा, लेकिन यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क, ये गलत है, ये ऑप्शन ये असंगत है, तीनों में से अलग हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए यहाँ पर 11, 15, 19, 23, 27 फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो देखिए 4 जोड़ा, 11 4 15, 15 4 19 4 जोड़ा है, 19 4 23 प्लस 4 किया, 23 4 27 यहाँ प्लस 4 हुआ तो अब पुनः 4 जोड़ेंगे 27 4 31, तो मतलब इसका सोल्यूशन होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और हैं इसके रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यदि देखिए ENCRYPT को किसी कोड भाषा में VMXIBKG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आर्क को क्या लिखा जाएगा, ARC को। तो देखिएगा यहाँ पर E है, यहाँ पर देखिए ये V है, तो ये विपरीत अक्षर है, यहाँ पर ये विपरीत अक्षर लिखा है और प्रत्येक विपरीत लेटर प्रत्येक का लिया है यहाँ पर। तो विपरीत अक्षर आप लोगों को लिखना है, जैसे N का विपरीत M है, C का विपरीत X होता है, R का I होता है, Y का B और P का K, T का G। उसी प्रकार A का विपरीत Z हो जाएगा और R का I होता है और C का X होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ZIX, ये इसको याद रखेंगे, विपरीत अक्षर लिखना है। फिर अगला 50 नंबर क्वेश्चन है 71 अनुपाते 710 समानुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 71 है, फिर यहाँ भी 71 है, एक 0 लगा दिया। उसी प्रकार देखिए इसी से संबंधित देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, एक 0 लगा दिया, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है यहाँ पर 7987901796। तो दिए गए लिंक पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं संपर्क करके। और बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको स्पेशल मिलेगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो यदि बैच आप ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।